ख़वातीन हज़रात, एक ऐसी मेहमान है हमारे साथ जिन्हें 35 साल की उम्र में प्रॉब्लम हुआ, एक बीमारी हुई और फिर उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और फिर उन्होंने अपना इलाज खुद किया। आज वो दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मरियम शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मरियम, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। मैंने जब आपकी स्टोरी सुनी तो आई वाज रियली हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन हैं जो खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ती हैं। टेल अस अबाउट योर स्टोरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन और बहुत सलाम सबको पाकिस्तान में। और मैं आज आप बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आके तो मैं अपनी डिटेल्स बताना चाहती हूँ कि आई वाज सफरिंग विद एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 और नियरली स्टेज 4 के करीब, जिसमें वो ऑलमोस्ट ऑपरेशन जब करते हैं तो वो रिमूव कर देते हैं यूट्रस और ओवरीज आपकी। तो उसको क्योर करने के लिए मैंने जब मेरी की होल सर्जरी उन्होंने की थी और मुझे डायग्नोस्टिक की थी और बताया था कि मुझे प्रॉब्लम है और मैं कभी भी माँ दोबारा बन नहीं सकती। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी रिसर्च की और रिसर्च के साथ साथ अपना जो है कुछ रेसिपीज़ बनाई जिसके ऊपर ऑर्गेनिक फूड और अपनी जो है सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च की और उसके थ्रू मैंने नॉन एसिडिक एल्कलाइन डाइट के प्लान बनाए अपने, और साथ में जो है अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत चेंज किया। और उसकी वजह से जब मुझे मरियम, मैं चाहूँगी कि पहले थोड़ा सा अगर आसान अल्फाज में हम इसको बताएं तो आप जो बता रही हैं ये प्रॉब्लम सिस्ट जो अक्सर ख़वातीन के हो जाते हैं जिसके बाद कहा जाता है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, ये वही प्रॉब्लम है या इसके अलावा कोई और है? हाँ, ये चॉकलेटी सिस्ट बनती है अंदर, ठीक है। और इनका जो प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि हमारी जो डाइट हमारी प्रोसेस फूड के साथ है, प्रिजर्वेटिव्स के साथ है, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम एक इंसान एमनियोटिक फ्लूइड में पैदा हुए, हम लोग बिरयानी कौरमों में तो पैदा नहीं हुए, राइट। तो हमें वो मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से जब हम वो नेचर को अवॉइड करते हैं और बिल्कुल भी हम नेचर की क्लोज नहीं चल रहे होते, तो फिर बॉडी जो है वो आपकी रिटेलिएट करती है। जो सिस्ट है वो भी समहाउ जो इन्फेक्शन और बैक्टीरिया डेवलप हो रहा होता है अंदर और टिश्यूज डेवलप हो रहे होते हैं, उसी के साथ साथ वो एक सिस्ट के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो आपने अपनी डाइट में चेंजेस लाने के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल बाद माशाल्लाह से आपने कंसीव कर लिया और अब आप एक माँ बन गई हैं, राइट? माशाल्लाह से। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और में जो है गुड सप्लीमेंट्स भी थे और दूसरा ये कि जो मेडिकली जो मेडिसिन्स वगैरह मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे डॉक्टर्स ने दी थी, हॉर्मोन्स दिए थे, वो मैंने नहीं लिए थे। अच्छा, मेडिसिन नहीं ली हैं आपने, सिर्फ डाइट से आपने कंट्रोल किया है सब। व्हाट्स योर सीक्रेट मरियम? मरियम, मैं चाहूंगी कि अपना डाइट प्लान प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये लोग भी फायदा उठा सकें जो हमें देख रहे हैं हमारा शो इस वक्त। अच्छा, डाइट प्लान जो है वो मेरा एल्कलाइन डाइट विद प्रोटीन है जो कि नॉन एसिडिक बनता है, और उसमें जो है मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पे डाली हैं जो हमारी देसी रेसिपीज़ आती हैं, जो हमारे अपने खाने आते हैं उनके ऊपर रिसर्च की थी मैंने और उनको लैब टेस्ट के लिए भी भिजवाया था। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे जो खाने हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स निल थे और उनमें जो है वो फैट्स बहुत हाई थे, कार्ब्स बहुत हाई थे। तो मैंने क्या किया था कि उन्हीं खानों को मैंने नॉन एसिडिक बनाया था। कैसे? थोड़ा सा कुछ आप रेफरेंस के तौर पे बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि अल्कलाइन फ्री डाइट, आपने एसिडिक जो है वो रिमूव किया, उसमें से ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अच्छा, मसलन जैसे अगर हम कोई डालते हैं सालन में तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें हमें डिफरेंस नहीं फील होता। पता है कि रेड जो ऑनियन होता है वो हमारा सैलड्स के लिए होता है और जो वाइट ऑनियन होता है वो हमारे कुकिंग के लिए होता है। और ऑनियन और ये चीज़ें जो हैं वो आप जैसे स्टू बना रहे होते हैं उस तरह से आप बॉईल कर लेते हैं, आप कभी भी डीप फ्राई नहीं करते, क्योंकि जब आप डीप फ्राई करते हैं तो वो एक पॉइजन की शेप में बन जाता है क्योंकि वो एसिडिक होता है, राइट। तो उस इंग्रेडिएंट को चेंज करके टेस्ट वो वही होता है जो हमारे खाने हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने ये खानों में चेंजेस लेकर आई थी
तो इसलिए क्योंकि उसको एक तो बजट फ्रेंडली बनाया था, दूसरा ये कि हम हमारी जो रूट्स हैं हम उनके साथ अटैच हैं, हम बचपन से वही टेस्ट डेवलप करके बैठे हुए हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो इस पे एक्सेप्टेंस नहीं देती, राइट। तो फिर मैंने क्या किया था कि उनको इसी तरह से, जैसे अगर दाल बनाई है तो दाल में तड़का नहीं लगाया, ठीक है, उसमें रोस्टेड क्यूमिन आपने सीड्स डाल दिए और प्याज और चीज़ें जो है वो एज इट इज़ आपने लो फ्लेम पे उसको बॉईल कर लिया, क्योंकि जब आप लो फ्लेम पे भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और जब हम प्रेशर कुकर और ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रिएंट्स उस तरह से हमें नहीं मिलते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे जो चीज़ें जो शुगरी लेवल स्पाइक आपका कर रही होती हैं तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, राइट। तो उसको फिर मैंने ये जैसे हमारे पास गुड़ है या ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, फिर अगेन के जो नेचर की क्लोज हैं जैसे ऑयल वगैरह तो हार्मफुल हैं बहुत, आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छी क्वांटिटी में, मतलब ठीक 1 टेबलस्पून इनफ होता है एक पूरी हांडी के लिए, ठीक है। सही। तो उसमें आपको सही मरियम, थैंक यू नहीं कि आपने अपनी डाइट से ही ये चीज़ कंट्रोल किया। आखिर में जाते जाते जल्दी से अपना इंस्टाग्राम बता दीजिए ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपकी रेसिपीज़ देख सकें। मरियम शाह के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल, तो आप मरियम शाह के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसको आप काइंडली देखें जरूर। थैंक यू सो मच मरियम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि अगर जो हम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त वही मरियम शाह के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं और रेसिपीज नोट डाउन करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।